जो सारी मंजूर मुख्यमंत्री महोदय करके गए हैं, कम से कम 800 करोड़ अंदाजा है मेरा। 800 करोड़ के आसपास की ये सारी योजनाएं होंगी, 800-900 करोड़ बल्कि, जो आज दे करके गए हैं। समान विकास की जो बात करते हैं, समानता की जो नारा है बीजेपी का, वो मुख्यमंत्री जी ने साकार किया। और राकेश जैन जी इसके लिए पूरी तरह से मतलब इतने लीन में है कि अपना घर का दुकान का काम भी बहुत कम देखते हैं। ना कोई बड़ी गाड़ी ले रहे, अब बेचारा कभी तो चप्पल में घूमता रहे। यहाँ को समाज सेवी होते ऐसा हो, पूर्व में चेयरमैन भी रहे यहाँ। कभी जितना विकास कार्य मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, राकेश जान ने बहुत से इसलिए चेयरमैन बनना चाहते हैं या राजनीति में कि मैं कुछ ना कुछ कमा करके बड़ी गाड़ी ले लूंगा, लूट लूंगा, ये कर लूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सीएम खट्टर जी की जो सफल रैली हुई है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बीजेपी नेताओं को जाती है। और आज सफल रैली के दौरान आज जो 226 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री जी देकर गए जिला जींद सफीदों को, उससे जो सारी जानकारी और अधिक जानकारी बात करने के लिए जुड़ जाते हैं, पूर्व मंत्री से जुड़ जाते हैं और उनका क्या कहना है आज की रैली को लेकर, और आज जो जितनी भी सौगात मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई हैं, कब तक उनका लाभ पूरी जो सफीदों की जनता है वो उठा पाएगी, वो भी जानते हैं। सर देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि सुभाष जैन जी हैं, उनके निवास स्थान पर इस वक्त मौजूद हैं बचन सिंह आर्य जी, और उनका शुभ स्वागत अपने हाथों से कर रहे हैं सुभाष जैन जी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज ये जो रैली है बहुत सफल हुई। आपके सफल प्रयासों से घूम घूम कर आपने गांव गए हैं, लोगों को रैली का निमंत्रण देने के लिए, गर्मी में भी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। ये खाली मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, जो बीजेपी की सारी टीम है, संगठन की भी, और हमारे 2-3 एक्स MLA भी, और साथी भी हमारे साथ करमवीर सैनी है जिन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं, वो भी बीजेपी के नेता, और भी वो सारे साथ थे। और लगातार 7-8 दिन तक हम 72 गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र सफीदों में, सभी में गए। और वो जाना कोई एहसान नहीं है, हमारे नेता आने लग रहे थे मुख्यमंत्री जी, हमने उनके लगाव में कि ईमानदार नेता है, हमें खुशी होती है। और उन्होंने जींद की रैली और सफीदों में दी, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। इसलिए हम सब ने, मेरे अकेले सब ने मिलकर के मेहनत की, और आज ये देख रहे थे ठाठे मारते हुए रैली का, ये इतनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई थी। जहाँ तक बात है कि आपने जिक्र किया कि 240 करोड़ की, तो उन्होंने उस टाइम कर दी। उन्होंने जिक्र किया था कि भाई यहाँ के जो लंबे समय तक इलाके को देखते रहे हैं बचन सिंह आर्य जी, उन्होंने मेरी है कम से कम सैकड़ों करोड़ों की, तो जो मैंने दिया भी एग्जामिन कराने की बात की। ये आज की सौगात जब एग्जामिन करा करके जो सारी मंजूर मुख्यमंत्री महोदय करके गए हैं, कम से कम 800 करोड़ अंदाजा है मेरा। 800 करोड़ के आसपास की ये सारी योजनाएं होंगी, 800-900 करोड़ बल्कि, जो आज दे करके गए हैं। तो अच्छा है, लोगों ने भी खूब भीड़ जुटाई, और मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तरह से विकास कार्यों की ये समझो कि छोटी मोटी कसर रहेगी, मेरे ख्याल में तो रहेगी नहीं, विकास कार्यों की जड़ी लगा दी। मैं जाते हुए CM साहब से कह रहा था, उनको धन्यवाद देते हुए, जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, मैंने कहा CM साहब बहुत शुक्रिया, और फिर 6 महीने पीछे अकेले सफेदों की रैली लेंगे, कसर रह जाएंगी, फिर ले लेंगे 500-400। अरे कोई बात नहीं, असल में इसमें जगह नहीं, हम इनका, उन्होंने खूब खुश होकर कहा कोई बात नहीं। अच्छा सर, जब आज हमें पता चला कि जब हमने पानीपत रोड को बात लेकर की, सुभाष गांगुली जी ने बहुत सारे धरने करे थे, नारेबाजी लगाई थी, जब हमने पूछा था आप विधायक है तो आपके राज्य में सड़क क्यों नहीं बनती, तब उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर एक हमला बोला था कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, हमें कुछ नहीं मिला है। जबकि आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे कांग्रेस का हो कोई भी MLA या फिर बीजेपी का, सबको 5-5 करोड़ की सौगात दी गई है। तो सर ये कहीं प्रश्न नहीं बनता है वो 5 करोड़ फिर कहाँ गए? देखो, ये तो वो जाना जिस विधायक को मुख्यमंत्री जी ने, बल्कि 5 करोड़ तो वैसे विकास कार्यों को दिए हैं। समान विकास की जो बात हमारे नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते हैं, उन्होंने ये साकार किया है। उनको ये है कि भाई हमारा विधायक नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लोगों का क्या कसूर है। जैसे मेरे को यहाँ थोड़ा सा अंतर रहा, 54,000 वोट दिए, तो वो पैसा यहाँ पर लगेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा भी मैंने तो दे दिया, अब वो कैसे लगाता है, क्या लगाता है, आप लोग उसको देखो कि वो लगाया, इसके लिए सारे लोग बताएंगे भी, और महकमे भी हैं, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि
ये तो बल्कि और भी ज्यादा उन्होंने दरिया दिली, जितनी मेरी नॉलेज है मैंने सुना है कि 2 करोड़ रुपए अलग से, जो विधायक कोई भी हो किसी भी पार्टी का है, 2 करोड़ अलग से, जिस गांव को गोद लेगा कोई उसको 2 करोड़ अलग से, वो भी है, तो 7 करोड़ हो गए। समान विकास की जो बात करते हैं, समानता की जो नारा है बीजेपी का, वो मुख्यमंत्री जी ने साकार किया। लेकिन सर फिर भी अगर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी अपनी बात है। देखो, जिसका जितना ज्ञान है, जिसका जितना अंदर के भाव हैं, मेरा तो स्वभाव है, अगर विपक्ष का आदमी भी अच्छा काम करता है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। ये मानवता की तो यही बात है। और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का पुराना खेल है, चलता रहता है, कोई न कोई बात होती रहती है, मगर कोई आरोप लगाए क्या लगाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जब चांद निकलता तो सबको दिखाई देता है। ठीक है ना जी। तो सर आज पैरामेडिकल की बात थी, राकेश जैन जी का बहुत सपना था कि उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, तो ये कार्य कब से शुरू हो जाएगा सर? बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी ने, ये समझ लो कि मंजूरी कर दिया। मैं पूरी तरह से कहता हूँ, ये वैसे नहीं करते, मगर कोई बात ऐसी नहीं करते कि भाई वो उन्होंने कह दिया भी, ये समझो। और बढ़ाई भी की उन्होंने कि भाई देखो दिल्ली से आकर के वो मांग रहे हैं, पहले भी कराया उन्होंने, ये भी करा रहे हैं। सफेदों की धरती पे तो चाहे अमेरिका के लोग करा दो, वो तो रहेगी तो सफेदों में। बेचारे का गर्ग साहब का क्या, या वो रहते हैं दिल्ली में, मौज है उनके पास। हम तो इस बात के लिए उनके आभारी हैं। आज मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा था कि हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। और राकेश जैन जी इसके लिए पूरी तरह से, मतलब इतने लीन में है कि अपना घर का दुकान का काम भी बहुत कम देखते हैं। ये ना कोई बड़ी गाड़ी ले रहे, अब बेचारा कभी तो चप्पल में घूमता रहे। यहाँ को समाज से भी होते ऐसा हो, अगर नहीं तो इतनी लंबे समय से संस्थाएं भी हैं, पूर्व में चेयरमैन भी रहे यहाँ। कभी जितना विकास कार्य मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, राकेश जान ने, ये खानदानी परिवार है, सुभाष जी उनके चाचा हैं। इस परिवार में कभी कोई उंगली नहीं कर सकता आज तक। बहुत से इसलिए चेयरमैन बनना चाहते हैं या राजनीति में कि मैं कुछ ना कुछ कमा करके बड़ी गाड़ी ले लूंगा, लूट लूंगा, ये कर लूंगा। ये हमेशा ये दोनों संस्थाएं इनके प्रयास से ही बनी है। और दूसरी भी ये समझो लगभग मंजूर है पूरी तरह से, कोई संशय नहीं इसमें। अगर थोड़ी बहुत ही कसर रहेगी तो फिर दोबारा जाना पड़े तो हम भी सीएम साहब के साथ बैठकर, कहीं भी कसर होगी, वैसे कसर नहीं छोड़ते मनोहर लाल जी, उन्होंने कह दिया तो हम फिर करा देंगे और जल्दी करा देंगे। ठीक है सर अभी जैसे ही सौगात की बात हुई, इतने पैसे आने की बात हुई, तो कुछ लोगों में पीछे सवाल था, मीडिया के कर्मियों में भी सवाल था कि जितना पैसा आया है क्या सच में इतना पैसा लगेगा? बीच में काफी बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत दे जाते हैं और बीच में पैसा नहीं लग पाता उन चीजों पे, तो उसका संशय कैसे करेंगे सर? ऐसा ये संशय सर, उसका समाधान है, संशय लोगों में आ चुका है, समाधान क्या करेंगे? ऐसा मतलब संशय तो रहेगा। आपने देखो, आप सारे बुद्धिजीवी हो, प्रेस में वैसे नहीं आते, बहुत लोगों से सामना होता है, स्वाध्यायशील भी होते हो। जहाँ तक संशय की बात और समाधान की बात है, शंका समाधान तो आदि सृष्टि से लेकर अब तक चलता रहा है। रामायण को तो हमने खूब सुना और पढ़ा भी है ना। भगवान राम ही सीता पर शंका कर गए थे, लोग नहीं भी शंका कर गए थे। वो मैं इसके ये करता हूँ, लोग शंका कर गए थे, धोबी शंका कर गया था, गुप्तचर विभाग गया था। वाल्मीकि रामायण बोल रही है, मैंने पढ़ी है पूरी, कि लोग शंका कर रहे थे कि भाई सीता तो नहीं, अब उसको कैसे मानने, पवित्र नहीं है। बोला समाधान क्या है? कि समाधान यही है, इसको जंगल में छोड़ दो। तो क्या समाधान है? शंकाएं समाधान चलते रहते हैं। और यहाँ सीएम साहब ने बोलते हुए कहा कि अगर कहीं भी मड़ी सी भी कोई ऐसी भ्रष्टाचार की बात आ गई तो अंदर ठोक देंगे, हम उसका इलाज कर देंगे। और इलाज कर भी दिया। देखो, कोई एससी लेवल के, कोई एक्शन लेवल के, कोई एसडीओ लेवल के, कोई और ऊपर लेवल के, कैसे धड़ाधड़ पकड़ रखे हैं, कैसे पैसे उनके वापसी निकाले। आइए हम जुड़ जाते हैं सुभाष जैन से, जिनके निवास स्थान पर सभी नेताओं का वैसे तो आना जाना रहता है। आज मुख्य तौर पर आज मुख्यमंत्री जी की चाय का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, परंतु कुछ कारणवश कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं रुक पाए था। ये जुड़ जाते हैं सुभाष शंकर जी से। शंकर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज इतनी बड़ी मतलब जो भी सोचा था उससे अच्छी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कवर करने के लिए मुझे चुना। थैंक्स ए लॉट फॉर यू। मैं कहना चाहूँगा, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, सबसे बड़ी बात, कि मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रोग्राम कैंसिल करके चाय का प्रोग्राम शुरू हमारे यहाँ ही रखा था। सुबह एसडीएम साहब का भी फोन आया कि आपके यहाँ हमारे चाय बनाने वाले खुद आएंगे और आपका सारा मेडिकल वगैरह सेफ हाउस भी यहीं को बनाया गया था और सारी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब यहीं रखी गई थी।
इत्तेफाक हुआ कि इत्तेफाक की बात है कि उनको आगे मीटिंग अटेंड करनी थी और यहाँ पे जो यहाँ पे रैली थी उसको संबोधित करते करते वो काफ़ी लेट हो गए। वो इस कारण से उनकी बहुत मजबूरी से उन्होंने सॉरी फील करके कि आज का प्रोग्राम कैंसिल किया। मैं तो धन्यवाद हूँ कि शहीदों के लिए तो जो विकास के जो प्रोग्राम एजेंडा 800-900 करोड़ रुपये का भी आर्य साहब ने बताया कि वो डिक्लेयर करके गए हैं, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरे बेटे मेरे भतीजे राकेश जैन का जो सपना था बहुत अरसों से, और काफ़ी बार उन्होंने चंडीगढ़ के भी चक्कर लगाए और पीसी गर्ग साहब से भी टीसी उधर ऊपर जो अपने IAS अधिकारी हैं उनसे मिलके भी उन्होंने ये पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित करने के लिए एक अपना बीड़ा उठाया था। वो आज मुख्यमंत्री जी ने उसका सपना पूरा कर दिया। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों को मैं तो आभारी हूँ। हर समय पर आगे हमारी बाइट लेते हो और हमारे मन की बातें पब्लिक तक पहुँचाते हो। और इसके अलावा उनने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सारे जितना आज का कामयाब चर्चा करने में आप लोगों का भी विशेष बात होती है, विशेष रोल होता है कि जो सारी बातें पब्लिक के कई बार बड़े मीडिया नहीं कर पाते, जो आपका वेब मीडिया है वो पब्लिक तक जन जन की बात जन जन की बातें सारी पहुँचाते हो। इस सभी हल्के के लिए जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।